माइंड 5 एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं दीपक सर आज आपको पर्यावरण के कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? नदियों में प्रदूषण से, घटना भूगर्भ जल स्तर से, या विलुप्त के करीब जीव से, या वायु प्रदूषण से? तो इसका आंसर दीजिए। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो यह विलुप्त के करीब जीवों से संबंधित है। रेड डाटा बुक विलुप्त के करीब जीव से संबंधित है। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? नैलापट्टू, कुंथन कुरन, कोक्कारे, वेलूर, उपयुक्त सभी। बताएं इसका आंसर। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो नैलापट्टू, कुंथन कुनल, नौकारे, वेलूर, उपयुक्त सभी जगह, यानी तीनों जगह ये पेलिकन पक्षी प्रजनन करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा उपयुक्त सभी, डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को, 16 सितंबर को, 5 जून को, 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एगमार्क का संबंध है गुणवत्ता से, पैकेजिंग, संसाधन, उत्पादन, किससे है? एगमार्क का संबंध है, बताएं आप लोग। तो एगमार्क का संबंध होता है गुणवत्ता से। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडेर पाया जाता है? गर्म मरुस्थल, मानसून, टैगा, टुंड्रा प्रदेश। थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गया, टुंड्रा प्रदेश। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? तो रेंडियर पाया जाता है टुंड्रा प्रदेश। इसमें थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, टुंड्रा प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एम.एस. स्वामीनाथन एक थे, क्या थे? पत्रकार, कृषि वैज्ञानिक, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक, पक्षी वैज्ञानिक। बताएं इसका आंसर। एम.एस. स्वामीनाथन क्या थे, बताएं। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली को कहा जाता है। किसको? सलीम अली को पक्षी वैज्ञानिक कहा जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। बी इसका करेक्ट आंसर। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ WWI कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, देहरादून। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WWI कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, देहरादून। बताएं इसका आंसर। तो वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय है देहरादून। देहरादून किस जगह है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, WWF से आशा है, क्या आशा है? वर्ल्ड वाइल्ड फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, या फिर वर्ल्ड लॉन्च फंड।
WWF से आता है, बताएं इसका आंसर। तो WWF से आता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन और ब्राजील। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, ब्राजील। जो संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है, चीन, सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन बायोम, या शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, या सवाना बायोस बायोम में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? बताएं इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन बायोम में पाई जाती है सर्वाधिक जैव विविधता। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं कौन थे? मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, हेमवती नंदन बहुगुणा। चिपको आंदोलन के प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। उत्तराखंड के रेहड़ी गांव, जिला चमोली से यह आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, तो इसका आंसर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973, 1982, 1992, 1996। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई, ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किसी जगह के फ्लोरा और फना सूचित करता है। किसी जगह के फ्लोरा और फना सूचित करता है पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं एवं मछलियों को, पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो बताएं इसका आंसर। किसी जगह के फ्लोरा और फना सूचित करता है पेड़ पौधे और जंतुओं को, ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटकर, ए के बनर्जी। तो मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ संरक्षण से संबंधित थी। अमृता देवी बिश्नोई, यह बिश्नोई संप्रदाय की थी। काला हिरण के लिए यह प्रसिद्ध रहीं और चिपको आंदोलन को बल मिला सुंदरलाल बहुगुणा के समय, ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड राज्य से है, डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवन क्षम, जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। पहला ऑप्शन क्रोड संरक्षण, दूसरा स्वस्थानीय संरक्षण, तीसरा अपस्थानीय संरक्षण, चौथा परदीय संरक्षण।
तो इसका आंसर बताएं। पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए पद है, उसे क्या कहते हैं? अपस्थानिक का मतलब होता है कृत्रिम आवास, जिसमें जीव जंतु को रखे जाए बनाकर मानव द्वारा निर्मित आवास में रखे जाएं, उसको अपस्थानिक संरक्षण कहते हैं। जो प्राकृतिक आवासों में रखे जाएं, उसको स्थानिक संरक्षण कहते हैं। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सामुद्रिक कछुओं को जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय पृथ्वी पर उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले एवं प्रजातियों के समुद्र कछुओं में सबसे अधिक संख्या किसकी है? कैनेप्स रिडले, लॉगरहेड, ऑलिव रिडले, प्लेटबैक। जो कच्छप यानी कछुआ होते हैं, उनकी सर्वाधिक जनसंख्या है ऑलिव रिडले, जो समुद्र में पाए जाते हैं। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है IUCN, UNICEF, IUPAC, WHO। WHO एक स्वस्थ संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका जो आंसर है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है IUCN। ये इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं सरला वहन, वंदना शिवा, जिम कॉर्बेट, रस्किन। तो संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं, बताएं इसका नाम। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक सरला वहन है, ये इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। पर्यावरण मित्र, पर्यावरण श्री, तरु मित्र, कृषि यदि वृक्ष मित्र। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार। पर्यावरण मित्र, पर्यावरण श्री, तरु मित्र, वृक्ष मित्र। बताएं इसका आंसर। पर्यावरण के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है उसे वृक्ष मित्र कहते हैं। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है विलुप्त हो रहे जीव, सुभेद जीव, आपत्तिग्रस्त जीव या सभी। बताएं इसका आंसर। जो रेड डाटा बुक होती है उसमें सम्मिलित किए गए हैं। रेड डाटा बुक में सम्मिलित हैं विलुप्त हो रहे जीव, सही है, सुभेद जीव, ये भी सही है, आपत्तिग्रस्त जीव, ये भी है। तो इसका जो आंसर होगा आंसर डी। आंसर डी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, डॉल्फिन संरक्षण। अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो अभ्यारण्य का संबंध वन जीव संरक्षण से है। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सुश्री मेधा पाटकर का संबंध निम्न में से किससे है? वैज्ञानिक अनुसंधान, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, भूमि सुधार। सुश्री मेधा पाटकर का संबंध निम्न में से किससे है? जो मेधा पाटकर थी, उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था, उसका मुख्य उद्देश्य था कि पर्यावरण संरक्षण करना। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, पौधे और जंतु की संकटग्रस्त
प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने पुस्तक तैयार की है, उस पुस्तक का नाम क्या है? श्वेत डाटा बुक, रेड डाटा बुक, नील डाटा बुक या कोई नहीं? तो पौधे और जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है, जिसका नाम है रेड डाटा बुक। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ NGO समर्पित है? वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ NGO समर्पित है? WWF फॉर नेचर, भारतीय वन्य जीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन्य जीवन क्रिया योजना या उपरोक्त सभी? वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ NGO समर्पित है? बताएं इसका आंसर। असरकारी जो संगठन है उसको कहते हैं WWF फॉर नेचर। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक मेधा पाटेकर वह अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है, क्योंकि दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से है, दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन से संबंधित है, दोनों के आंदोलन पर्यावरण मुद्दों पर हैं, दोनों चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया। बताएं इसका आंसर। तो एक अध्यापक मेधा पाटेकर वह अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है, क्योंकि दोनों के आंदोलन पर्यावरण मुद्दों पर हैं। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, जब ध्रुव में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या इनमें से कोई नहीं? जब ध्रुव में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ती है। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। तो सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है क्या है? पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्यों से वनों का प्रबंधन, ग्रामीण क्षेत्र में चकबंदी, वन प्राणियों का संरक्षण या चागाहो? इसका आंसर बताएं। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य बताएं इसका। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या होता है? पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया? रेहड़ी गांव में, मानवती गांव में, त्रिपाग में, हौड गांव में? चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी के द्वारा चिपको आंदोलन रेहड़ी गांव, जिला चमोली, उत्तराखंड से यह प्रारंभ किया गया था। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? जल संरक्षण, सामुदायिक वानिकी, वनों के संरक्षण या सौर ऊर्जा? तो राजेंद्र सिंह को जल पुरुष कहते हैं, इसलिए इसको जल संरक्षण के लिए पुरस्कार मिला। ए इसका करेक्ट आंसर। तो आज के ये क्वेश्चन थे पर्यावरण के। कल अगली क्लास में फिर मिलते हैं।